राजेश है और गांव ढंडूर बीड़ पंचायत से मैं ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा हूं, कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। बात मुद्दों की जहां तक है, पहली बात तो ये है कि जो प्रत्याशी है उसे ये पता रहे कि भाई वो सरपंच होने के नाते, पंचायत का एक प्रतिनिधि होने के नाते वो क्या क्या काम है जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं और कर सकता है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरी पढ़ाई उस किस्म की रही है। LLB मैंने कंप्लीट की है, तो मुझे पता है कि 29 ऐसे काम हैं जो सरपंच के दायरे में आते हैं जिनको वो कर सकता है, और उन्हीं कामों पे एक एक काम पर पूरी तरह से जितनी फुल ऑफ कैपेसिटी हमारी है उन पे काम करने पे हमारा पूरा विश्वास है और उसको हम करेंगे पूरी आत्मविश्वास के साथ। और मेन जो उसमें चीज रहेगी वो है एजुकेशन, क्योंकि हाल फिलहाल जो चीज गर्त में जाती जा रही है पिछले सालों से हमने देखा वो एजुकेशन है, और हम एजुकेशन को लेके मेरा काम पहले से भी गांव में रहा है, बिना कुछ सरपंच बिना कुछ पंचायत मेंबर भी, और आगे भी इस काम को बहुत तसल्ली से करने का हम काम करेंगे। सेकंड, जो गांव के लोगों की पीने के पानी की समस्या और साथ में डूबने की समस्या, क्योंकि जोहड़ में इतना पानी जमा हो जाता है कि हर साल वो पानी में डूबते हैं, उनके घर जो है वो गिरे हैं और यहाँ तक की मृत्यु भी हुई है, तो उन समस्याओं से निजात दिलवाना। थर्ड जो हमारा रहेगा कि जो रियल में नीडी है, जरूरतमंद है, उनको उनकी जो आई हुई योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या मनरेगा के तहत रोजगार उनका दिया जा रहा है, या सुकन्या योजना है और दूसरी योजनाएं हैं जो पंचायत के अंदर जो प्रतिनिधि है वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। और मैं इसको विशेष या अलग कैसे कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि जो भी योजना आएगी वो एकदम रियल नीडी तक पहुंचेगी, जो उसका जरूरतमंद है उसका हम बाकायदा एक चैनल के माध्यम से, मतलब काउंसलिंग जैसे ओपन काउंसलिंग करते हैं उस तरह से काउंसलिंग करेंगे, और जो रियल में नीडी है उसको ही उस योजना का लाभ देंगे। कोई भतीजावाद भाईवाद जो है उसको एकदम से छोड़ के, दूर दूर तक वो हमारे चरित्र में है भी नहीं, वो सब लोग देखने वाले जानते भी हैं, उसको हम दूर रख के और उन समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे। किसानों की जो गायें उनके खेतों में घुस जाती है और भी सरकारी जो योजनाएं हैं किसानों को मिलती है वो उनको नहीं मिल पाती, वो भी मैं बहुत अच्छे से इसलिए जान पाया क्योंकि मैं किसान आंदोलन के अंदर लंबे समय तक, मैंने अभी जो टिकरी बॉर्डर पे हम बैठे थे वहां दिन रात रहे हैं, हमने महीनों गुजारे हैं, तो वहां उनकी समस्याओं से वाकिफ है। इसलिए किसानों के लिए भी आने वाली जो योजनाएं उनको जो मिलनी चाहिए, उनके लाभ मिलने चाहिए, उनके बारे में हम जागरूक करेंगे, और जो रियल में उसका नीडी है उनको दिलवाने का काम करेंगे। और तमाम ऐसे काम है जो BR अम्बेडकर पुस्तकालय या भवन बनाने का जो काम है वो हम करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स है वो हम पूरी करेंगे। देखिए, यूथ्स का बेरोजगार होने के पीछे की जो कारण है वो उनकी बुनियाद ही लगभग खत्म कर दी गई है। जैसे कि सरकार की एक पॉलिसी है कि नो डिटेंशन पॉलिसी, 1 से लेकर 8 तक पास करते जाने की, उसके बाद फिर क्लोजर और मर्जर। 1 से 8 तक जब किसी बच्चे को आप पास करते जाएंगे तो बट ऑब्वियस क्लास 9 तक आते आते उसकी उम्र है वो 14-15 साल के आसपास हो जाएगी, और वो उसको अपने आप पे ही घिनाएगी कि मैं 8वीं में हो गया हूँ और मेरे को सिर्फ एक हिंदी का एक आम जो जिसको हम अक्सर बोलते हैं वो भी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के चलते वो गांव के, खासकर मेरे गांव की सिचुएशन ये है कि 8वीं 9वीं में आते आते बड़ी मुश्किल से 10वीं में आके और वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और फिर वो ऑटो मार्केट या दूसरी तरह से अपने कामों में संलिप्त हो जाते हैं, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन का, निराशा का शिकार होकर के नशे का भी उनको एक एडिक्टेड हो जाते हैं। और गाँव में कुछ एक स्कैंडल है जो उस नशे को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, और उस नशे मुक्ति के लिए भी हम एक ठोस मजबूत कदम उठाएंगे कि युवाओं की टीम बनाएंगे, हर एक वर्ग के जो लोग हैं उनको उसमें शामिल करेंगे, भिन्न भिन्न कोने से गांव के जो ढाणियों के जो लोग हैं उनको शामिल करके, और उनके सुझाव से अपडेटेड जिस काम को हम कर सकते हैं उस काम को करेंगे। और लगातार युवाओं की जो समस्या मैं समझता हूँ वो एक तो है शिक्षा में, और दूसरा है उसके बाद नशाखोरी में। नशाखोरी की प्रवृत्ति से बचने के लिए एक ओपन जिम हमने खोली भी थी, और आगे उसको बहुत अच्छे तरीके से खोल के हम उसको सफल करने का कार्य करेंगे। उनकी जो डायरेक्शन है युवाओं की वो नशे से हटा करके और उनका अपने आप के ऊपर वो टाइम दे सके और एक अच्छे रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में तब्दील हो सके, इस पर हम ओपन जिम खोल के या उनकी जो प्रेस्टिजियस लोग हैं उनको गांव में बुला के उनसे लगातार उनकी काउंसलिंग करवा के और हम उनको नशा से दूर करके एक अच्छे संसाधन के रूप में तब्दील करने का काम करेंगे। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी तक भेजने के लिए तमाम वो हर संभव प्रयास होंगे वो करेंगे। सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलते हैं युवाओं के लिए विशेष करके जो है उनके बारे में जागरूक करेंगे और उनको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ युवा इस बात को भलीभांति समझता है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं।
लोगों का, खास करके युवाओं का सबसे बड़ा रुझान है, वो चाहते हैं कि कोई युवा साथी जो बुद्धिमान और शिक्षित हो वो आगे आए सामने। और जब हम ढाणियों में, गांव में जहाँ जा रहे हैं, युवाओं का जो है सबसे बड़ा विश्वास मिल रहा है, साथ मिल रहा है। वो ये है कि गांव के अंदर जितनी संस्थाएं बनी हैं, जैसे गौशाला है या फूड सप्लाई का कार्यालय है, यहाँ FCI गोडाउन है, या आगे जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी हुई है, एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। तो लोग, जो युवा जो साथी है, उनकी सोच है भाई हम शिक्षित उम्मीदवार के साथ लगकर आगे आने वाले भविष्य में इनसे राय लेकर आगे शिक्षित होकर जो सरकारी तमाम संस्थाएं हैं इनका हम फायदा उठा लेंगे। अगर सरपंच साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं HS राजेश जी, इनका भी सबसे बड़ा मुख्य बीड़ा है कि इस गांव से नशा मुक्त, जो सूखा नशा बिक रहा है, सुल्फा गांजा, उससे युवाओं को मुक्त किया जाएगा और उनको शिक्षा और रोजगार की अच्छी दिशा दी जाएगी।